हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकराव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा LLB में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें चेक बाउंस के बारे में न्यू अपडेट दिया गया है। चेक बाउंस के मामले में लिमिटेशन पीरियड एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हाल ही में ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी लिमिटेशन पीरियड का डिटेल में डिस्कस किया गया, क्योंकि उस मामले में शिकायतकर्ता ने लिमिटेशन पीरियड का ध्यान नहीं रखा था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें एक आरोपी को हाई कोर्ट ने सजा दी थी, उस आर्डर को रद्द करके आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिमिटेशन पीरियड ऑफ 138 के बारे में उस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के फैक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्कस किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसे आप अपने चेक बाउंस के मामले में लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखकर अपने केसों को जीत सकते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मात्र एक दिन के फर्क के कारण चेक बाउंस के आरोपी को बरी कर दिया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 क्या होता है, तो आइए हम जानते हैं। 138 कहता है कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और उस अकाउंट में पैसा नहीं है या आपने अकाउंट क्लोज करा दिया है, तो वे चेक बाउंस हो जाते हैं और आप सिर्फ चेक बाउंस होने से ही आप कोर्ट में केस नहीं डाल सकते हैं। चेक बाउंस का केस कोर्ट में डालने के लिए आपको NI एक्ट 138 के 3 प्रोविजन को पूरा करना होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो चेक है उसे अपने वैलिडिटी पीरियड में डाला जाना चाहिए और जो वैलिडिटी है वह 3 महीने का होता है। उसके बाहर का चेक आप कोई भी बैंक में नहीं डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिस दिन बैंक का रिटर्न मेमो आया है, जिस दिन बैंक आपको नोटिफाई करती है कि आपका यह चेक बाउंस हो गया है, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको सामने वाला पार्टी को लीगल नोटिस भेजना होगा। NI एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आपको नोटिस भेजना होगा। तीसरा पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है, जब आप किसी को नोटिस भेजते हैं तो नोटिस भेजने के बाद आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा और सामने वाला पार्टी जब नोटिस रिसीव करता है और नोटिस देने के बाद भी 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट नहीं करता है और जितना चेक में रकम लिखा है उतना आपको वापस नहीं देता है, तो आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट है चेक की वैलिडिटी और दूसरा पॉइंट है चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना है। तीसरा पॉइंट है सामने वाला पार्टी नोटिस रिसीव करता है, उसके बाद आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। इसे आगे लिखा है कि 142 NI एक्ट में लिखा है कि जिस दिन एक मंथ में क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जानी चाहिए, तो 15 दिन का चेक का टाइम पीरियड खत्म होने पर ही डाला जाना चाहिए। जब तक 15 दिन का वेट पीरियड खत्म नहीं होता है, आपको कंप्लेंट नहीं करना है। जिस दिन आपके पास रिटर्न मेमो आपके हाथ में आता है, उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अगली पार्टी को लीगल नोटिस भेजना है और अगली पार्टी के रिसीव करने के बाद 15 दिन तक आपको वेट करना है। तो 15वें दिन के बाद 16वें दिन से 1 मंथ तक आपको कंप्लेंट करने का आपका अधिकार है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, गजानन वर्सेस लक्ष्मीचंद गोयल के बारे। इस मामले में 28 अक्टूबर 2005 को 2.5 लाख रुपए का चेक अगली पार्टी को दिया गया। वो जो चेक था उसे बैंक ने बाउंस कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। 7 नवंबर 2005 को जहां पर जिस पार्टी का चेक बाउंस हुआ था, उसने अगली पार्टी को नोटिस भेजा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया है। 8 नवंबर 2005 को अगली पार्टी को नोटिस प्राप्त होता है। 22 नवंबर 2005 को चेक बाउंस होने पर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। इस केस में 8 नवंबर से 22 नवंबर के बीच मात्र 14 दिन हो रहा है, तो 14 दिन के अंदर अगली पार्टी ने कोर्ट कंप्लेंट कर दी, क्योंकि ये मेंटेबल नहीं होगी। आपको कंप्लेंट 15 दिन के अंदर ही करनी है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्गुमेंट दिए। इस मामले में योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे के मामले में डिसाइड किया था कि क्या एक्यूज्ड को 15 दिन का टाइम पीरियड मिलना चाहिए, उसके पहले क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जा सकती है या नहीं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं। NI एक्ट की धारा 142B और 138C का यदि इंटरप्रिटेशन किया जाए तो 15 दिन का वेट करना अनिवार्य है। क्योंकि इस केस में अगली पार्टी को 8 नवंबर को नोटिस रिसीव हुआ था और 22 नवंबर को उसने कंप्लेंट दर्ज कर दी, जो कि मेंटेबल नहीं है, जो कि उसने 15 दिन के पहले ही कंप्लेंट कर दी।
तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में एक्यूज्ड को गलत तरीके से सजा दिया गया है। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जो सजा दी थी उसे रद्द कर दी, ये कहते हुए कि 142B और 138C मेंटेबल नहीं है और आरोपी को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। इसलिए आप जब भी चेक बाउंस के मामले में कंप्लेन करते हैं तो 15 दिन का पालन करें, अर्थात 15 दिन के पहले कंप्लेंट फाइल ना करें। इस प्रकार मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट चेक बाउंस के बारे में बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।